So class 5, today we are going to do in English literature chapter 14, the flames in the we are going to do the flames in the forest. Okay, this is the name of the chapter, the flames in the forest. Flames in the forest का मतलब क्या होता है? फ्लेम्स का मतलब होता है आग, वो जो जलते हैं ना, वो जो आंख से जो अंगारे जो शोला निकलता है, दैट इज कॉल्ड द फ्लेम्स. तो फ्लेम्स इन द फॉरेस्ट. आई होप ऑल ऑफ योर बुक्स आर विथ यू. सो फ्लेम्स इन द फॉरेस्ट, प्लीज ओपन टू पेज 101. ओके, 101. Now read a story in which a boy encounters a forest fire. फॉरेस्ट फायर, यू नो, जो जंगल में एक्सीडेंटली जो आग लग जाता है ना, उसको बोलता है फॉरेस्ट फायर. ओके, तो इस कहानी में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक लड़का फॉरेस्ट फायर देखता है, उसके बाद वो क्या करता है. वी आर गोइंग टू सी व्हाट एक्शन ही इज गोइंग टू टेक. ओके, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फॉरेस्ट फायर. ओके, now Romy. Romy was about to mount his bicycle. तो कौन है ये रोमी? रोमी इज अ बॉय. ओके, रोमी was about to mount his bicycle. Suddenly he spotted smoke rising from behind the distant line of trees. यानी कि रोमी जो था, ऑल ऑफ यू कैन सी मी, अपना अपना वीडियो ऑन रखो. ईशा लोहारी का, हर्षित राज, ईशा कुमारी, रविश, अर्पित, अंकुश. सो रोमी was about to mount his bicycle. अपना बाइसाइकिल वो चराने को ही था ऊपर, यानी पर्वत का एरिया है, वो ऊपर से उठाएगा. He spotted smoke rising from behind. वो क्या देखता है कि वहां मतलब जंगल की तरफ से धुआं उठ रहा है. ओके, जंगल की तरफ से जब धुआं उठ रहा है, बिहाइंड द डिस्टेंट लाइन ऑफ ट्रीज, ट्रीज लगे हुए हैं, ट्रीज के ऊपर से पीछे से धुआं उठ रहा है. ओके, द स्मोक्स आर राइजिंग फ्रॉम द बैक. इट लुक्स लाइक अ फॉरेस्ट फायर. देखकर ऐसा लगता है कि वो क्या है, फॉरेस्ट फायर हो चुका है, यानी कि जंगल में कहीं आग लगा है. दैट इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट फायर. सेट प्रेम टू हिज फ्रेंड. सेट प्रेम टू हिज फ्रेंड, यानी कि प्रेम कौन है? प्रेम भी उसका कोई दोस्त होगा. दो लड़के हैं यहाँ, रोमी एंड प्रेम. तो रोमी अपना बाइसाइकिल उठाता है, उसके साथ जो लड़का खड़ा है उसका नाम है प्रेम. ओके, तो प्रेम अपने फ्रेंड को बोलता है, ऑब्वियसली रोमी को बोलता है कि लगता है कि जंगल में फॉरेस्ट फायर लगा है. इट्स नोवेयर नियर द रोड. रोड के पास तो कुछ नहीं है, said Romy. There is a strong wind, said Prem, looking at the dry leaves swelling across the road. और हवाएं चल रही थी, पत्ते जो है स्वेल होके जमीन पर आ रहे थे. तो बहुत तेज हवा और स्ट्रॉन्ग विंड चल रहा था. प्रेम बोला. It was the middle of May and it had not rained for several weeks. आप लोग सभी जानते हैं कि इंडिया में मई इज द हॉटेस्ट मंथ. ओके, स्पेशली इन द होल एशिया. तो मई का महीना था, काफी हफ्तों से बारिश भी नहीं हुई थी, तो गर्म का मौसम था. ओके, नाउ टर्न टू पेज 101. नाउ आई एम चेंजिंग द
पेज नाउ कम टू 102. अब 102 में आ जाए आप सब. नाउ लेट्स कम टू पेज 102. पेज 102 में देखो विशाल. द ग्रास वॉज नोन, सॉरी, द ग्रास वॉज ब्राउन. ग्रास कैसा था? ब्राउन हो चुका था. एंड द लीव्स ऑफ द ट्रीज वर कवर्ड विद डस्ट. और जो पेड़ के पत्ते थे वो धूल मिट्टी से मिल चुका था वो. Even though it was about 6 o'clock in the evening, the boys' shirts were damp with sweat. हालांकि 6 बजकर शाम हो रहा था वहां, 6 बजे इवनिंग में भी उन दोनों लड़कों का शर्ट जो था वो स्वेट से, यानी कि गर्मी में जब होते हैं तो गर्मी में हम लोग के बदन से स्वेट छोड़ता है. स्वेट माने पसीना. दोनों लड़कों का बदन पसीना से भीग चुका था शाम 6 बजे. मतलब सोच लो गर्मी काफी थी. धनंजय, अंकुश, हर्षित राज, ओपन योर वीडियोस नाउ. It will be getting dark soon, said Prem. You would better spend the night at my house. तो पहाड़ी इलाका है, ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग का शहर की तरह के 5 मिनट बाद तुम्हारा घर, 2 मिनट बाद मेरा घर. नो, पहाड़ी इलाका में घर बहुत दूर दूर में रहते हैं, आसपास में नहीं. और रात हो जाने के बाद पहाड़ चढ़ना अंधेरे में, वहां तो लाइट नहीं रहता है, बहुत मुश्किल हो जाता है. तो शाम हो चुका था. तो प्रेम ने कहा कि इट विल बी गेटिंग डार्क सून, कि बहुत जल्दी अंधेरा हो जाएगा. तो उसने रोमी को कहा, प्रेम ने अपने दोस्त रोमी को कहा कि तुम आज मेरे घर रह जाओ, कल चले जाना. ओके, यू वुड बेटर स्पेंड द नाइट एट माई हाउस. Who said? Prem to his friend Romi. No, Prem, said Romi. I need to be home tonight. तो रोमी ने प्रेम को क्या कहा? नहीं प्रेम, मैं तुम्हारे घर नहीं रुक सकता, मुझे हर हाल में आज अपने घर पहुंचना है. ओके. माई फादर इज नॉट कीपिंग वेल. मुझे मेरे घर पहुंचना ही होगा, रोमी ने कहा प्रेम को, क्योंकि मेरा डैडी का हालत, तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनकी देखभाल करनी है. द डॉक्टर हैज गिवन मी सम पिल्स फॉर हिम. पिल्स का मतलब क्या होता है? टैबलेट. देखो वहां जो पिल्स लिखा हुआ ना हाईलाइट करके, देखो नीचे मीनिंग भी है, टैबलेट्स ऑफ मेडिसिन. तो उसने कहा, रोमी ने कहा कि द डॉक्टर हैज गिवन मी सम पिल्स फॉर हिम. उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने मुझे कुछ टैबलेट भी दी है उन्हें देने को, जो मुझे हर रोज उसे खिलाना पड़ता है, यानी मुझे देखभाल करना पड़ता है, इसलिए मुझे घर आज ही जाना होगा, मैं तुम्हारे घर नहीं रुक सकता, रोमी ने प्रेम को कहा. ओके. तो यू वुड बेटर हरी देन, द फायर सीम्स टू बी स्प्रेडिंग, सेड प्रेम. तो प्रेम ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें घर ही जाना है तो तुम जल्दी जल्दी निकल पड़ो, क्योंकि फॉरेस्ट फायर जो हुआ है वो तेजी से फैल रहा है, कहीं ऐसा ना हो वो कुछ ज्यादा फैल जाए और वो तुम्हें रोक ले, तुम जाना पाओ. तो इट विल टेक मी ओनली 40 मिनट्स टू राइड थ्रू द फॉरेस्ट. बाय प्रेम, सी यू टुमारो. तो रोमी ने प्रेम को कहा, हाँ मुझे 40 मिनट लगेगा जंगल के रास्ते से होकर अपने घर जाने में, इसलिए मैं जाता हूं. प्रेम को वो बाय बोला. बाय प्रेम, सी यू टुमारो. बाय, मैं तुम्हें कल मिलूंगा. तो देखो, यू शुड स्टॉप टुमारो. टुमारो में स्टॉप हो जाओ सब, वहां डाक दे दो, आज का डेट लिख दो. तो टुडे आई एम स्टॉपिंग एट टुमारो. बाकी का स्टोरी वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, इज दैट क्लियर? आई एम स्टॉपिंग द क्लास हियर.